ना लो रास्ता कुछ ही नहीं जाना नहीं सारे नाल होना चाहिए सलाम तकारी करो सारे नाल मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप एक कौमी काज के लिए सामने आए हैं और खुसूसन तहरीक के लोगों का जिन्होंने बढ़ चढ़ कर काल दी और हम सब ने इनकी हमायत भी की और साथ भी हैं। एक बात मैं कहता चलूं, जब भी कोई कौमी काज आए तो देने वाले को तहसीन लेकिन समझे होती सब की है। ये जहनू से निकाल दीजिए कि ये फलां किया है फलां किया है, नहीं, कोई एक दे उसे शाबाश और तहसीन, जिसके कान तक पहुंचे वो अपने वहां पहुंचे। मैं दो तीन तवज्जो दिलाना चाहता हूं, एक अपनी इंतजामिया की बेइज्जती पर भी, और फिर मेरे भाइयों मसाइल को पेश करना, तर्जमानी करना लीडरशिप की काम होती है। क्या इस हमारे हल्के के 2 वजीर नहीं हैं? बाकी हल्कों में एक भी नहीं है, यहाँ 2 वजीर हैं। क्या इस हल्के में 15 डिस्ट्रिक्ट काउंसलर नहीं है? और भाई क्या इस हल्के के 150 काउंसलर नहीं है? सब है। और जो कल हल्फ करके भागे हैं, यहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसलर है तो हाथ खड़ा करें। कोई भी नहीं। यहाँ कोई काउंसलर गलती से आ गया तो हाथ खड़ा करें। यहाँ कोई वजीर गलती से आ गया तो हाथ खड़ा करें। ये हालत है हमारी अपनी क़यादत की। हम कहते हैं कि मुजफ्फराबाद वाले तो मुर्दार हैं और इस्लामाबाद वाले तो गद्दार हैं। ये जो हमारे वालदार हैं ये किस काम के लिए? देखो वो भाई कहते हैं कि 35 साल के बाद क़यादत आई है और क़यादत जाके कुछ बे के पास है, कुछ डेरे के पास है। अवाम मिला चौक में खस्ता हाल है। क्या फिर इंतख़ाबात चाहिए? 100 बार करें तो उसी तरह के गुजरे आएंगे। जो अवाम की बात करना समझते हैं, जो खजानों को लूटना बाप का फर्ज समझते हैं, ये छोटी छोटी नौकरियां देते रहते हैं। आप कभी कभी देखते होते हैं, कभी एक वजीर पट्टी पकड़ा रहा है, कभी वो, ये अपने बाप के घर से नहीं दे रहे, ये डी मेरिट और करप्शन है। कोई एक दर्जे की भी नौकरी हो तो इम्तिहान होना चाहिए, जिस बाबे कल्लू का बेटा फास्ट है उसे लगना चाहिए। कोई वजीर के माँ और बाप की जागीर नहीं है। आपने जो सूद लेगा, जो लिखेगा, जो पेपर देगा, जो बीच में गवाह होगा, 8 किस्म के लोग, 5 किस्म के लोग जो होंगे, 8 किस्म के लोग बराबर में शरीक होंगे। तो ये आप देखें, आप क्या कहते हो कि ये सूद के बगैर, अल्लाह के साथ जंग किए बगैर, जंग करके ये लोग अपना मुस्तकबिल बनाएंगे, हमारे ऊपर महंगाई कम करेंगे, हमारे ये टैक्सेस कम करेंगे। IMF कहता है बिजली महंगी, अभी तो ये बिजली भी 14 रुपए महंगी कर रहे हैं फ्यू यूनिट के साथ। अगले महीने देखो जब ये बिजली के बिल आएंगे, IMF कहता है कि तुम ये करो। आप लोगों को नहीं पता, जो भी हालिया IMF ने शराइत लगाई है, इन्होंने बोला कि असा तुसाने किचने भी जमीन रोटी खासा, तुसानियां मां मावरियां ता बेबियां को लबी रोटी। मिसाल के तौर पर यह कि उन्होंने सासे मांग लिए, सबके सासे जाहिर करो, एटमी सासे जाहिर करो, हुक्मरानों के, अशरफिया के, ब्यूरोक्रेट्स के, एस्टेब्लिशमेंट के सासे जाहिर करो। आस्ता करके वो ये सब कुछ करते जा रहे हैं। और मेरा ईमान इस बात पर है, आप सोचते होंगे कि आपका निजात हिंदा, बात तो कड़वी है। अल्लाह का फैसला भी है कुरान के अंदर कि जैसी अवाम होगी मैं वैसे हुक्मरान मुसल्लत करूंगा। आज हम ही लोगों में से कोई जरदारी को पूछने वाला है, कोई बिलावल भुट्टो का दीवाना है, कोई बनी काला का की खातर जान देने को तैयार हो गया है, कोई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो अरबों की जायदाद के मालिक बने बैठे हैं, डाकू कोई उनका चाहने वाला है। एक मरियम नवाज खड़े होकर उंगली खड़ी करती है तो सारे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों? मैं आपको बताऊं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो एक बात फरमाते हैं कि बदबख्त है वो इंसान जिसने दूसरे को फायदा पहुंचाया, खुद जहन्नम का ईंधन बना। एक मरियम उंगली खड़ी करती है तो सारे खड़े हो जाते हैं। वो डाकू
शहबाज शरीफ, ये सारे चोर गुमरान, आप किसको सही कहते हो? किसने आकर IMF से मायदा नहीं किया? सूद किसने नहीं लिया? इमरान खान ने नहीं लिया, शहबाज शरीफ ने नहीं लिया, नवाज शरीफ ने नहीं लिया, सबने लिया है। आज अगर तहरीक लब्बाइक वाले सड़कों के ऊपर खड़े हैं, उनकी मंजिल इक़्तिदार नहीं है। वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह और अल्लाह के नबी खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम नाफिज किया जाए। मैं सबसे पहले ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी जो कार थी वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। मैं रात को इनके साथ राब्ते में था, ये कोई कुली फैसला नहीं कर पा रहे थे, वरना मैं रात को एक पैगाम देता। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ताजरों ने तावन किया, मैंने बाकी साहब से रास्ते में जिक्र किया कि कई सालों बाद इस तरह हुआ है कि मुकम्मल शटर डाउन शहर के अंदर हुआ है। मैं एक बार फिर अपनी ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें मरकज़ से हदायत की गई कि इस कॉल को आपने नहीं लेना और इस कॉल को आपका साथ नहीं चाहिए, अंजुमन ताजरा इसका बाइकाट करे। तो मैंने कहा कि ज़िंदगी में गाजी अब्दुर्रहमान का बेटा हूँ, जो बात मुंह से निकल जाए वो अल्फाज कभी वापस नहीं दिए। मैं उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, लिहाजा अगर आपको कोई मसला था तो मुझे पहले आगाह करते, मैं उनके साथ न बैठता। मैं साथ बैठ चुका हूँ और बात जो है वो हक की है, वो बात जो है वो गरीब की है, वो बात जो है मेरे ज़मींदार की है, वो बात जो है मेरे ताजिर की है। इसलिए मेरी ज़िंदगी, मेरा मरना, मेरा जीना इन लोगों के साथ है। मैं इनकी खातिर हर फैसला करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ मैं इंतज़ामिया की तरफ जानना चाहता हूँ कि ऐसा महसूस हो रहा है कि आज़ाद हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत की इस महंगाई और जुल्म सितम के नाल शाना बशाना खड़ी है, इसलिए कि इंतज़ामिया टस से मस नहीं है। बाजार में ट्रैफिक के चंद बंदे हैं, वो भी साइडों पे बिखर गए हैं, वो ना डाके लगाते हैं, नाके नहीं लगाते, वो डाके लगा के कहीं बिखर गए हैं। यहाँ बाजार के अंदर इंतज़ामिया की तरफ से हमारे साथ एक राय पर ताउन किया गया, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और शैम 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 शैम। आज किसी पुलिस अफसर को जो तनख्वाह मिल रही है उसमें उसका गुजारा हो रहा है, एक AC का गुजारा हो रहा है, एक सफाई का गुजारा हो रहा है। आज महंगाई तमाम लोगों को बराबरी की सतह पर पीस रही है। बेशुमार जगहों पे मसरत का शिकार होना पड़ता है, लेकिन ये ऐसा मकाम है जहाँ गरीब, मैं एक समाजी आदमी हूँ, मुझे बेशुमार लोग कहते हैं कि आज लोग बड़े खुशहाल हैं। आज भी मैं कहता हूँ कि 60% लोग ऐसे हैं, ये जो 3-4 माह गुजरे, इन 4 माह में 60% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक वक्त का आटा नहीं है। मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, मैं लोगों को फरियादें सुनता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर एक बार ताजरों को शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोई भी मसला होता है इन ताजरों तक लेके जाता हूँ कि ये मसला है, इस गरीब को आप आटे की थैली दे दें, घी का डब्बा दे दें, चीनी दे दें, ये ताजर उनको देते हैं। मैं समझो क्या कर सकते हैं, एक हुकूमत दूसरी। उस वक्त तक ये ज़ख़ीरा अंदाज जो करने वाले लोग हैं, ये पेट्रोल माफिया आपके गले काटता है। एक मजदूर दिन को 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है और जब पेट्रोल की जरूरत पड़ती है तो यहाँ के जो माफिया खुलट्टा के अंदर पेट्रोल के बड़े बड़े माफिया बैठे हुए गए। आप लोगों को उनके खिलाफ आवाज को उठाना चाहिए, क्योंकि वो आपका खून चूस रहे हैं। अगर हम अपने घर में बैठे हुए इन माफिया को गिरबान से नहीं पकड़ेंगे तो आपको वो कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस मौका पर हिंदुस्तान को भी पैगाम देना चाहता हूँ, आज का दिन तुम ना भूलना, हमारी सरहदों को कमजोर मत समझना। ये तमाम जो लोग हैं उम्मत मुसलमान के जो पैरोकार है, इस्लामी नजरिया के पैरोकार है, ये हिंदुस्तान वाला सुन लो मोदी, तुम भी, जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है वो अपनी जान देने से दरेग नहीं करेगा। महंगाई हाय हाय, महंगाई हाय हाय, जुल्म सितम हाय हाय, जुल्म सितम हाय हाय। बहुत मेहरबानी। ने पहले जो कॉल दी थी 72 घंटे की थी पेट्रोलियम के हवाला से, और फिर आपने कॉल दी
शटर डाउन के हवाला से। तो आज की जो हमारी कॉल थी ये शटर डाउन के हवाला से थी। हमने रैली नहीं निकालनी थी, ये हमारा एक प्रोग्राम था कि हमने देखना था कि बाज़ार अंजुमन ताजरान हमारे साथ कितना तावन करती है। बेशक अभी हमने पूरी तहसील को ऑन नहीं किया तहरीक लब्बैक ने, हम चंद अहबाब आए और ये जो अहबाब हैं इन्होंने महब्बत का इज़हार किया, हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजरान और जितने भी ये हमारे भाई हैं जो यहाँ पर रोज़गार अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, भरपूर इन्होंने हमारा साथ दिया, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और प्रेस क्लब और जितने भी दोस्त अहबाब हैं, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मसला कोई हमारा नहीं है, ये गरीब आवाम का मसला है कि गरीब लोगों पर आए रोज़ जो टैक्स और जितना भी ये मामलात कर रहे हैं, ये जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, इस हवाला से हमारी तहरीक लब्बैक मैदान अमल में है। और दूसरी ये बात है कि हमारी तहरीक लब्बैक आखिरी हद तक जाएगी इंशाअल्लाह। ये नहीं है कि हमने सिर्फ यहाँ पर कॉल दी है, ये आप देखेंगे कि जब तक ये टैक्स ये पेट्रोल पीछे नहीं लाते अब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। और इंतज़ामिया जो है हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उस तरह इन्होंने हमारे साथ तावन नहीं किया, लेकिन हमारी इस तरह कॉल भी नहीं थी, फिर भी हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इनको यहाँ पर होना चाहिए था, इनको पता था कि तहरीक लब्बैक की कॉल है आज, तो इनको भी सियासी समाजी अवामी लोगों ने हमारी इस जमात की कॉल पर लब्बैक कहा। ये हमारा ये शटर डाउन ये एहतजाज की एक कड़ी है, ये पहला स्टेप है। मैं ये तवक्को रखता हूँ, उम्मीद भी है इंशाअल्लाह हमारे अमीर मोहतरम कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा साद हुसैन रज़वी दामत बरकातुल आलिया, आप इस गरीब आवाम के लिए, मुनाफाखोरों के लिए, टैक्स लगाने वालों के लिए, IMF के गुलामों के लिए आइंदा जो भी नए अमल देंगे, ये आवाम, ये गरीबों का दर्द रखने वाले, ये ताजर, ये वकला, ये इंतज़ामिया अमीर मोहतरम की कॉल पर लब्बैक है इंशाअल्लाह।